Hi everyone, welcome to Defense Prep. In today's lecture, we'll be covering another important chapter from polity, that is amendment of the Constitution. Right? As usual, the source will be your book Lakshmi Kant. अब इसमें क्या है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रीएम्बल पढ़ाया था, राइट? प्रीएम्बल पढ़ाया था, अब मैंने डायरेक्ट जंप कर लिया है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट? तो आपको थोड़ा सा अनयूजुअल लग सकता है, लेकिन मैं हमेशा इसी तरीके से जो है लक्ष्मीकांत को पढ़ती हूँ कि पहले हमने प्रीएम्बल कर लिया, उसके बाद अमेंडमेंट करते हैं हम कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड करना है, पहले वो सीख लेते हैं, मेजॉरिटी सीख लेते हैं कि जिससे कि बाद में आप अगर कुछ चीज़ें पढ़ो तो आप उससे रिलेट कर पाओ। तो इसलिए पहले हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। अभी क्या है, कुछ डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ कि ये जो मैंने पॉलिटी की सीरीज शुरू की है, ये स्पेसिफिकली केटर करेगी सीडीएस, एनडीए एंड एफकेट, राइट? जो आपका 2026 का सेशन आ रहा है, राइट? उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक तरीके से इसको ऑनलाइन कोर्स की तरह आप लीजिए। यहाँ पे क्या होगा कि मैं अभी सिर्फ पॉलिटी जैसे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन पॉलिटी के साथ हमें एक और सब्जेक्ट जो है वो पेयर अप करना पड़ेगा, वरना सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो पॉलिटी के साथ हम सोच रहे हैं कि एक इजी सा सब्जेक्ट दैट इज साइंस। मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, या साइंस तो 10th तक सबने पढ़ी होती है, तो साइंस का कोई भी एक सब्जेक्ट हम पेयर कर सकते हैं। तो पॉलिटी के साथ मैं कोई भी साइंस का एक सब्जेक्ट पेयर करने वाली हूँ। तो आप ये प्लेलिस्ट तो देखिए पॉलिटी की, आप साइंस की भी जो प्लेलिस्ट रहेगी वो भी इसी के साथ ही साथ आपको कवर करनी है, जिससे कि आप टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए, राइट? ओके, मूविंग ऑन। सबसे पहली बात तो कि अमेंडमेंट होता क्या है। अमेंडमेंट होता है आपका कोई भी चेंज, यानी बदलाव कर रहे हैं। और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया कि अमेंडमेंट तो आपका हो गया चेंज, कि आप कुछ भी बदलाव कर रहे हो। और आप जब अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या, आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन में आप कोई चेंज कर रहे हो, राइट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ भारत का ही संविधान पढ़ने वाले हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो वो ना तो फ्लेक्सिबल है कि आप कुछ भी बहुत इजीली चेंज कर लोगे उसमें, ना ही बहुत रिजिड है कि आपको बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगी अपना संविधान में कुछ भी चेंज करने के लिए। ये क्या है, एक सिंथेसिस है दोनों की, यानी कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। कहीं कहीं पे आपको देखने मिलेगा कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि काफी फ्लेक्सिबल हैं, कहीं कहीं पे देखने मिलेगा काफी रिजिड है, राइट? इतना इजीली आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। अब अगर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमें एक आर्टिकल हमेशा याद आना चाहिए, दैट इज योर आर्टिकल 368, राइट? ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 368 आपका पार्ट 20 में आता है। आर्टिकल 368 अब है क्या? आर्टिकल 368 आपको पार्लियामेंट को पावर देता है, राइट? पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सके, उसको अमेंड कर सके, यानी चेंज कर सके, या फिर उसकी प्रोसीजर को चेंज कर सके, राइट? यहाँ पे हम क्या संविधान में बदलाव लाने की बात हो रही है कि देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत पहले लिखा गया है, उसको काफी टाइम हो चुका है। तो जरूरी नहीं है कि वो आज के टाइम में भी क्या रेलेवेंट हो, इसीलिए उसमें क्या है, कंटिन्यूसली उसमें चेंज आना जरूरी है। जो भी जरूरी चेंजेस हैं वो उसमें आने जरूरी हैं, राइट? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हम बदलाव लेके आते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, जो हमने प्रीएम्बल में भी पढ़ा था, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकते हो, लेकिन क्या उसका बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते कि आप सभी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दे रहे हो। कुछ उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या माना जाता है? आपका प्रीएम्बल, राइट? प्रीएम्बल को क्या माना जाता है आपका? ये ना कि ये तो नोबल ट्रेड्स है, नोबल विजन है, कि इस प्रीएम्बल को तो आप अमेंड कर ही नहीं सकते, उसमें छेड़छाड़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट उसको चेंज नहीं कर सकता, बाकी चीजों में आप चेंजेस कर सकते हो। अब कैसे चेंजेस करेंगे वो पढ़ने वाले हैं हम। तो अमेंडमेंट क्या होता है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाले हैं, सब तो हमने पढ़ लिया, लेकिन प्रोसीजर क्या है कि कैसे चेंज करने वाले हैं, तो वही प्रोसीजर पढ़ेंगे। कुछ यहाँ पे स्टेप्स हैं जो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि आप बिल को इंट्रोड्यूस कराओगे,
अब वो कैसे करेंगे, आप किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करा सकते हो। आपके कितने हाउसेस है, काफी हाउसेस हैं, लेकिन आपके ईदर ऑफ द हाउस, दैट मीन्स आपकी राज्यसभा एंड आपका लोकसभा, राइट, ये हाउसेस इंपॉर्टेंट है। स्टेट लेजिस्लेचर को अभी हमें भूल जाना है, आपके विधानसभा विधान परिषद उसका बाद में आएगा, राइट। लेकिन बिल इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपको या तो राज्यसभा में आप इंट्रोड्यूस करा दो बिल, या फिर आप लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस करा सकते हो। ये तो आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप, आपका जो बिल है वो इंट्रोड्यूस कोई भी करवा सकता है, या तो वो एक मिनिस्टर करवा दे या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी करा सकता है, राइट। और बिल इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपको कोई प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है कि आपको प्रेसिडेंट से पहले कोई परमिशन लेनी पड़े कि हाँ जी ऐसा कोई बिल हम इंट्रोड्यूस करा दें लोकसभा या राज्यसभा में। आप खुद से करवा सकते हो वो बिल इंट्रोड्यूस, राइट। आपको लग रहा है कि यहाँ पे चेंज होना चाहिए तो आप कर सकते हो। थर्ड आपका स्टेप क्या हो गया, आपका बिल जो है वो हर एक हाउस में, यानी कि ईच हाउस, दैट मीन्स आपका लोकसभा, आपका लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में ही स्पेशल मेजोरिटी, राइट, आपका ये जो ना स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ मेजोरिटी भी मेरे को आपको यहाँ पे समझाना है, तभी आप स्पेशल मेजोरिटी समझ पाओगे। स्पेशल मेजोरिटी में लोगों को काफी डिफिकल्टी होती है कि ये है क्या है। एक बार मैं स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इजी लैंग्वेज में कि एक्चुअल में स्पेशल मेजोरिटी होता क्या है और सिंपल मेजोरिटी क्या होता है। Special majority, that is majority of the total membership of the house and a majority of 2/3 of the members of the house present and voting। देखो दो कंडीशंस आ जाती हैं, टू कंडीशंस आर देयर जब भी हम किसकी स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं। स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं तो हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं। पहले तो ये कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, इसको अगर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें तो चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं लोकसभा का। मान लीजिए लोकसभा में आपने बिल इंट्रोड्यूस करा दिया। अब लोकसभा की सीट्स कितनी है आपकी 545, राइट। टोटल सीट्स आपकी कितनी है 545, टोटल सीट्स आपकी 545 है। अब इसमें क्या है कि आपने 545 को 2 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला अराउंड, ये हो जाएगा आपका 273 अराउंड इसका आएगा, ठीक है। तो 273 आपको कम से कम इतने यस वोट किए होने चाहिए उस बिल के लिए पार्लियामेंट में, राइट। दैट इज कॉल्ड टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, यानी कि टोटल मेंबरशिप आपकी 545 है एंड उसकी मेजॉरिटी यानी कि उसके आधे लोग ही तो उसकी मेजॉरिटी हुए कम से कम, तो ये तो आपको कम से कम लाना ही है, राइट। 273 तो आपके यस होने ही चाहिए उस बिल को पास करवाने के लिए। अब आ जाते हैं 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। सेकेंड कंडीशन क्या है, अब हर बार तो ऐसा नहीं होता कि पूरे 545 ही लोग जो है प्रेजेंट है पार्लियामेंट लोकसभा में वोट करने के लिए, हर कोई थोड़ी आया होता है। अब मान लीजिए कि आए हैं लोग 400, ठीक है, 400 लोग जो है वहां पे प्रेजेंट हैं उस समय पे, तो अब क्या है 2/3, यानी कि 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 400 लोग प्रेजेंट है उसका 2/3 निकाल लेते हैं हम, तो वो किसके अराउंड होगा आपका 267 के अराउंड, मान लीजिए 267 के अराउंड होगा, राइट। तो इतने आपको यस चाहिए ही चाहिए, राइट, क्योंकि इतने प्रेजेंट है और उसका 2/3 हमें चाहिए मेजोरिटी में। ये हो गया आपका स्पेशल मेजोरिटी। ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप एक बिल को जो है स्पेशल मेजोरिटी से पास करवा पाओगे, राइट। अब आ जाते हैं आपका सिंपल मेजोरिटी, भी मैं यही एक्सप्लेन कर देती हूं कि सिंपल मेजोरिटी क्या है, राइट। सिंपल मेजोरिटी कुछ नहीं है कि जितने लोग प्रेजेंट हैं, मान लीजिए 400 लोग प्रेजेंट है एक हाउस में उस टाइम पे, तो 50% लोग यस वोट कर दें, दैट मीन्स 200 लोग जो क्या है वो यस वोट कर दें, तो क्या होगा बिल पास हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सिंपल मेजोरिटी कि 50% लोग कह रहे हैं कि हाँ हाँ जी कर देना चाहिए बिल को पास। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी में ये दो कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए कि जो टोटल सीट्स हैं उसका आपको टोटल मेंबरशिप जो उसकी मेजोरिटी आपको मिलनी चाहिए, वो हमने यहाँ देखी, और
जितने लोग प्रेजेंट हैं वहां पे वोट करने के लिए, दैट मीन्स 400 लोग अगर प्रेजेंट है तो उसका 2/3 भी आपको मेजोरिटी में चाहिए, उतने यस आपको चाहिए। तो ये हो गई आपकी स्पेशल मेजोरिटी। थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है स्पेशल मेजोरिटी में आपको कोई भी बिल पास करवाना, उसको एक्ट बनवाना, राइट। मूविंग ऑन, अब ये क्या होना चाहिए कि आपका जो बिल है वो दोनों हाउस में सेपरेटली पास होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि लोकसभा में आपने जो है पास करा दिया तो आप राज्यसभा में भी वो पास हो जाएगा, नहीं, दोनों में ही उसको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी उसको स्पेशल मेजोरिटी ही चाहिए। अब मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या कोई डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं, राइट। मान लीजिए लोकसभा कह रही है कि नहीं नहीं इसमें ये चेंजेस किए जाने चाहिए और हम नहीं पास कर रहे, लेकिन राज्यसभा में वो बिल पास हो गया, तो क्या लोकसभा को थोड़ी वापस से बोला जाएगा कि नहीं नहीं ठीक है, राज्यसभा के ऊपर प्रेशर बनाएं कि नहीं कुछ चेंजेस करते हैं, या लोकसभा में ये बिल पास करवाना मैंडेटरी ही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर राज्यसभा ने एक बार बिल पास कर दिया है तो कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आप ज्वाइंट सिटिंग उनकी करवाओ, राइट, कि वो डिस्कस करें और अपने जो डिसएग्रीमेंट्स है उसको रिजॉल्व करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई प्रोविजन नहीं है ज्वाइंट सिटिंग के लिए। एक बार बिल पास हो गया तो वो पास हो गया है बिल राज्यसभा में, राइट। अब बात आती है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको समझाया था कि स्टेट लेजिस्लेचर्स को आपको अलग निकाल देना है। स्टेट लेजिस्लेचर, आपके स्टेट लेजिस्लेचर में कौन आते हैं? आपका विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद, राइट। इनमें तो आप बिल इंट्रोड्यूस नहीं कराते हो, लेकिन एक केस में आपको इनका जो है इनका भी मतलब आपको असेंट चाहिए होता है बिल पे। वो कब चाहिए होता है? अगर आप किसी फेडरल प्रोविजन को जो है अमेंड कर रहे हो। अब फेडरलिज्म क्या होता है? दैट फेडरलिज्म क्या है आपका? फेडरलिज्म है आपका बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन स्टेट, स्टेट्स एंड सेंटर, यानी कि दोनों के बीच में जो पावर है वो हमने डिवाइड कर रखी है। अब मान लीजिए आप कुछ ऐसा कुछ चेंज करना चाह रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि फेडरल सिस्टम को थोड़ा कहीं ना कहीं अफेक्ट करने वाला है, तब आपको स्टेट लेजिस्लेचर की भी आपको वहां से भी उसको रेटिफाई करवाना पड़ेगा, आपको वहां से भी आपको सहमति चाहिए होगी। लेकिन आपको यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है ना। स्टेट लेजिस्लेचर में आपको स्पेशल मेजोरिटी से कुछ भी पास करवाने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे सब सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाता है। दैट मीन्स जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उसमें 50% वोट यस आपको मिल जाए तो आपको उनका भी एसेंट मिल जाता है, कोई स्पेशल मेजोरिटी आपको यहाँ पे नहीं चाहिए होती है, राइट। यहाँ से आपने ये करवा लिया। अब उसके बाद क्या है, आप वो बिल प्रेजेंट करोगे प्रेसिडेंट के सामने, आप अब उनको भेजोगे कि देखिए सारी जो आपके हाउसेस हैं उनने तो ये बिल पास कर दिया है, उन्होंने डिस्कशन कर लिया, सब कर लिया, अब ये बिल आपने फाइनली प्रेसिडेंट को पहुंचाया है कि अब वो भी इस पे अपनी मंजूरी दे दें, अपना एसेंट दे दें। तो अब प्रेसिडेंट के पास क्या है, वो उनको अपना एसेंट देना ही पड़ेगा बिल पे। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ये प्रोविजन है ना, तो वो उसको विदहोल्ड कर सकते हैं, यानी कि अपने पास रख लिया और कुछ कर ही नहीं रहे हैं उसके लिए ना, कि रोक दें कि नहीं इसको नहीं बनने देना है बिल। या फिर जो है आपने प्रेसिडेंट ऐसा भी नहीं कर सकते कि उस बिल को वापस लौटा दें। लेकिन आप आगे आप प्रेसिडेंट की पावर्स जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें आप एक चीज देखोगे कि बहुत से केसेस में अगर प्रेसिडेंट मान लीजिए बिल को वापस भी कर देते हैं कि नहीं इसमें कुछ आपको चेंज करना है, लाइक उन्होंने रिटर्न कर दिया कि इसमें ये कुछ चेंज करके वापस इसको जो है पास कराओ, तो मान लीजिए राज्यसभा को ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि वो कुछ चेंज करे ही करे। वो क्या करेगी, उनने वापस भेजा और राज्यसभा ने वापस भेज दिया बिना कुछ चेंजेस के लिए किए, तो अब प्रेसिडेंट को उसको एसेंट देना ही पड़ेगा, वो उसको वापस रिटर्न नहीं कर सकता है। एक ही बार का होता है बस, ठीक है, अगर होता भी है तो अब उसको रिटर्न नहीं कर सकते, ना ही उसको रोक सकते हैं। अब तो उस पे अपनी मंजूरी प्रेसिडेंट को देनी ही पड़ेगी। और जैसे ये हो जाता है वैसे वो बिल अब क्या बन गया है, एक्ट बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट। अब टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सिंपल मेजोरिटी क्या है, दैट मीन्स जितने भी लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसका आपको 50% मिल जाए। 400 लोग हैं प्रेजेंट वोटिंग के लिए, आपको 50% यस मिल जाए, दैट मीन्स 200 लोग जो है वो यस वोट कर देते हैं।
तो ये जी होगी आपकी सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मैंने आपको समझाया कि दो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं, वो आप ऊपर जाके देख सकते हो। एंड थर्ड वन इज सिंपल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि सिंपल मेजोरिटी तो आपको चाहिए किसकी, स्टेट लेजिस्लेचर की, जो हमने फेडरल सिस्टम की बात की कि अगर फेडरल सिस्टम को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है वो चेंज, तो स्टेट लेजिस्लेचर का भी आपको असेंट चाहिए रहेगा, उनकी मंजूरी चाहिए रहेगी, लेकिन किससे, सिंपल मेजोरिटी से, राइट। 50% लोग जो वहां पे प्रेजेंट है, विधान परिषद में है या फिर विधानसभा की हम बात करें, तो उनमें से 50% लोग क्या यस वोट कर दें, है ना, तो उनका आपको एसेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कस करने वाली वो ये है कि आप कौन कौन से चेंजेस जो हैं, किन किन जगहों पे चेंजेस आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो, किन किन जगहों पे चेंजेस करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, और किन किन जगहों पे आपको स्टेट लेजिस्लेचर का भी एसेंट जरूरी है, राइट। ये थोड़ा बहुत अगर हम डिस्कस कर ले, देखिए सिंपल मेजोरिटी में आप क्या कर सकते हो, पहली चीज तो होगी आपका, अगर आप कोई न्यू स्टेट्स बना रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, आप सिंपल मेजोरिटी से आप चीजें कर सकते हो। या फिर आप कोई बाउंड्री में ऑल्टरेशन कर रहे हो, राइट, जैसे यूपी में से उत्तराखंड बना है ना, कुछ ऑल्टरेशन कर रहे हो या नेम चेंज कर रहे हो उस स्टेट का या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का या किसी भी सिटी का, तो आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, राइट। या फिर अगर सैलरीज की बात करें, है ना, सैलरीज की, जो आपके पार्लियामेंट में जितने भी आपके मेंबर्स हैं उनकी सैलरीज, उनके अलाउंसेस, ये भी आप सिंपल मेजोरिटी से इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए, है ना, लैंग्वेजेस वाला भी कुछ भी अगर आपका आता है तो आप उसको सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो, राइट। कुछ ऐसी चीजें जो होती हैं वो आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो, है ना। आपका मान लीजिए कुछ सिटीजनशिप का हो गया, सिटीजनशिप का हो गया, कुछ आपका ये सब चीजें हैं, कुछ आपका मान लीजिए यूनियन टेरिटरीज हो गया, है ना। तो इसी तरीके की कुछ चीजें जो है वो आप सिंपल मेजोरिटी से आप चेंज कर सकते हो उनमें कुछ ना कुछ। अब स्पेशल मेजोरिटी आ जाए, स्पेशल मेजोरिटी जो आपकी चाहिए होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें तो आप चलो ये कुछ चीजें आप आइडिया के लिए आप ये पढ़ सकते हो, ये कुछ चीजें आइडिया के लिए, है ना, लेकिन ये जो स्पेशल मेजोरिटी है इसमें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको सिंपल मेजोरिटी से ही अमेंड करना पड़ेगा। वो है आपका पहला तो फंडामेंटल राइट्स, है ना। फंडामेंटल राइट्स को आपको अमेंड करने के लिए, उसमें कुछ भी चेंज करने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। या फिर अगर आप डीपीएसपीज में कुछ चेंज कर रहे हैं, डीपीएसपीज क्या पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो कि मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, इसमें कुछ आप चेंज कर रहे हैं तो फिर आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत लगेगी, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिनमें आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए ही रहती है। अब बात आ जाते हैं सिंपल मेजोरिटी लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर का भी असेंट चाहिए, तो इसमें हो जाएगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन मान लो, है ना, प्रेसिडेंट का, वो तो उनका जो है उनको इलेक्ट किया जाता है अलग तरीके से, इसके लिए हम लोग वोट नहीं करते हैं, राइट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, है ना, स्टेट्स से रिलेटेड जो कुछ भी उसमें तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर का एसेंट चाहिए ही होगा। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो आपको आप इस टाइप की मेजोरिटी से आप चेंज कर सकते हो, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। इन द नेक्स्ट चैप्टर विल बी डिस्कसिंग अनदर टॉपिक, बट मैं बायो या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री तीनों में से किसी एक की प्लेलिस्ट लेके आती हूँ जिससे कि आप पॉलिटी के साथ उसको पेयर अप कर सके, राइट। लेटर ऑन मैं इसके पीवाई क्यूज पे डिस्कस करूंगी, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा सिलेबस कवर कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई भी सजेशन हो, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वांट द स्लाइड ऑफ दिस session, then I'll be dropping it in the description box. You can fetch it out from there, right. Thank you for being in this session.